नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत गोपाल दास की मणिराम दास छावनी में बैठक बुधवार को देर शाम संपन्न हुई। बैठक में मंदिर निर्माण, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति का निर्माण व भव्य मंदिर निर्माण में स्थापित करने की तिथि पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए टेस्ट की महासचिव चंपत राय ने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में कर सकेंगे। मंदिर के परकोटा व यात्री सुविधा केंद्र तथा निर्माण इनकी नींव की खुदाई के साथ प्रारंभ कर दी गई है। वहीं चंपत राय ने बताया कि भगवान रामलला के नव्य मंदिर में आसमानी ग्रे कलर की रामलला की स्थायी मूर्ति होगी। 5 वर्ष के बालक के स्वरूप पर मूर्ति बनाई जाएगी। बालक राम की प्रतिमा की ऊंचाई 8.5 फीट होगी, जिसका मूर्तिकला के जानकार भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण करेंगे। मूर्ति निर्माण के पहले भगवान रामलला की खड़ी हुई बालक स्वरूप की प्रतिमा का स्केच बनाया जाएगा। वहीं बताया गया कि मूर्ति के प्रारूप के तौर पर 9 इंच से 12 इंच तक के मॉडल बनाए जाएंगे। वह सबसे आकर्षक मॉडल को रामलला की स्थायी मूर्ति का स्वरूप मिलेगा। प्रतिमा के पत्थर को लेकर भी मंथन चल रहा है। पत्थर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा चुकी है। तो सबको सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। परकोटे का निर्माण करने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। तीर्थयात्री सेवा केंद्र का निर्माण कार्य, उसके भवन का खुदाई, नींव, इसका काम प्रारंभ हो गया है। ये सारी बातें आज सबको जानकारी में दे दी गई कि काम की प्रगति बहुत अच्छी है। कल भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे, आज ये विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल रामलला, तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है। रामलला की मूर्ति पर 2 दिन से 2 जनवरी सायंकाल से कल 3 जनवरी सारा दिन विद्वान लोग उपस्थित हुए थे। उड़ीसा के मिस्टर साहू, सुदर्शन साहू आए थे। वो मूर्ति कला में पद्म विभूषण है। पद्मश्री पहले मिला, बाद में पद्म विभूषण मिला। बहुत ही ख्याति नाम मूर्तिकार हैं। मूर्ति बनवाते नहीं, बनाते हैं खुद। इसी प्रकार कर्नाटक गुलबर्गा के भी मनैया वाडिगेर, वो भी शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं। और एक शास्त्र के ज्ञाता, पुरातत्ववेत्ता, मूर्ति रचना के बारे में पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले मिस्टर देगलूरकर, वो भी पूना से आए थे। वासुदेव कामत, एक संसार के ही नहीं तो भारत के, संसार के तो क्या कहूँगा, भारत के ख्याति नाम चित्रकार, ये 4 लोग कल थे। कल 6-7 घंटे बैठकर होमवर्क किया और कुछ बातें उन्होंने रामलला की प्रतिमा कैसी बननी चाहिए इस पर अपने सुझाव दिए। आज वो सुझाव सबके सामने रख दिए गए। अभी इस पर और चिंतन होगा। विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख
और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूरी से देखेगा तो कम से कम 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट 10 फीट निकट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो 30-35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण ये मनुष्य की आंख में आने चाहिए, ये एक विचार था।